डिमा हसाओ के थुरु असम की सबसे ठंड जगह, जहां पर फ्रॉस्ट जमकर बर्फ हो जाता है। टेम्परेचर कहीं कम होने के कारण वहां पर ठंड बहुत ही ज्यादा है। तो उस ठंड जगह पर क्या अभी का समय में जाना संभव है कि नहीं, चलिए आपको हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं जैद नुनिसा और आप देख रहे हैं एनडीएच। और फिलहाल इस आधी रात को, इस अंधेरे में हम आप पहुंचे हैं सिर्फ डिमा हसाओ के नहीं, असम के सबसे ठंड जगह जिसका नाम है थुरुक। ये थुरुक में हम इसीलिए आए थे क्योंकि अभी आप सभी को पता है डिमा हसाओ की टूरिज़्म जो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से बाहर की टूरिस्ट जो है यहाँ पर आना शुरू हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ते गया है उसी तरह काफ़ी टूरिस्ट जो है ऑनलाइन में सर्च करना शुरू किया और शुरू करते करते वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करने लगा है हमारे एनडीएच को, क्योंकि एनडीएच डिमा हसाओ के सबसे हाईएस्ट व्यू एक चैनल है। इसी का कारण लोग आने से पहले आजकल एनडीएच को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर डिमा हसाओ के अच्छे अच्छे जगह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो हमें पूछते हैं। तो इसी तरह जिस तरह से टूरिस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन ले रहे थे, उसी का कारण यहाँ पर थुरुक जो है काफ़ी लोग पूछ रहे थे, क्योंकि थुरुक असम का एक ऐसा जगह है जहाँ पर एकमात्र बर्फ़ होता है, जहाँ पर फ्रॉस्ट जम के वो बर्फ़ हो जाता है, इतना ठंड ज़्यादा होने के कारण। लेकिन वही इंफॉर्मेशन कि अभी का समय में डिमा हसाओ की इस थुरुक इलाका में हमें सुनाई दिया कि अभी जो फ्रॉस्ट जमना जो है शुरू हो चुका है। ठीक उसी बात को लेकर हम एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर आए थे कि यहाँ पर अभी टूरिस्ट आ सकता है कि नहीं। और यहाँ का उसके अलावा भी और एक यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिला था, ये जो चारों तरफ जो जंगल है, इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ पाइन ट्री का जंगल है, पाइन ट्री है चारों तरफ। वही पाइन ट्री को कुछ लोग जो है चोर हम कह सकते हैं, वो लोग स्मगलिंग करके इसे ले जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक में इसे भरा के ले जाते हैं। वही चीज़ को हम देखने के लिए यहाँ पर आए कि ग्राउंड जीरो पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और आके हमें ये हालत देखने मिला है जहाँ पर आप देखिए ये बड़ा बड़ा खाई, ये रास्ते की नाम पर एक कलंक है, जहाँ पर आपका फोर व्हील जो ट्रक है जो है, फोर व्हील ट्रक के सिवाय यहाँ पर कुछ गाड़ी नहीं जा सकता है। लास्ट टाइम को मैं आया था थुरुक पे, उस समय यहाँ पर गाड़ी जा सकता है, लेकिन आज इस रास्ते पर जाना नामुमकिन है। सिर्फ फोर व्हील ट्रक के सिवाय यहाँ पर जा नहीं पाएगा। और यहाँ पे फोर व्हील ट्रक, हमें जिससे खबर मिला है, यहाँ पर फोर व्हील ट्रक जो है वो सब सिर्फ यहाँ का पाइन ट्री का जो काठ होता है, जो लकड़ियाँ होता है, जो लॉक होता है, वो उन सब को लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और उसी का कारण इस रास्ते की हालत इस तरह है। तो सोचिए अभी का समय जहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहते हैं, तो फिर आने के बाद वो लोग कैसे यहाँ पर मेन डेस्टिनेशन तक पहुँच सकेंगे। अगर वहाँ जगह पे पहुंचने से पहले अगर रास्ते का हालत इस तरह से हो, तो फिर टूरिस्ट कैसे यहाँ पर आ पाएंगे और यहाँ का खूबसूरती और यहाँ का ठंड को, यहाँ पे जो फ्रॉस्ट जमता है, उससे कैसे लोग देख पाएंगे, एक बहुत ही बड़ा एक सवाल है। और ये रोड जो है, ये रोड, इसमें एक प्रोजेक्ट होने का बात था, जहाँ पर टू वे सड़क जो उमरांगसू से लेकर इस तरफ हारंगजाव बहुत ही नज़दीक है, इस हारंगजाव तक पहुंचने का टू वे रास्ता बनने का बात था। लेकिन ये टू वे रास्ता जो है, हमें जिस तरह से सुनने को मिल रहा है, ये टू वे रास्ता अभी नहीं बनेगा, ये प्रोजेक्ट जो है कैंसिल हो चुका है, ऐसे हमें सुनने में आ रहा है। तो चलिए मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ का रास्ता जो है कितना अच्छा है, लोग आ पाएगा कि नहीं। ये ज़रा मैं अनुरोध करूँगा कि वीडियो जर्नलिस्ट को ये दिखाने के लिए तस्वीरें ज़रा दिखाइए कि ये रास्ते जो है, खाई देखिए, गड्ढा देखिए, जहाँ पर आपका 4x4 जिप्सी भी आना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इसका इतने ही ज़्यादा गड्ढा है, उसका सस्पेंशन नीचे लग जाएगा तो फिर 4x4 भी काम में नहीं आएगा। ये देखिए रास्ते का ये हालत, हम सोच के ये नहीं पा रहे कि आखिर
इस तरह की जहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल है, इस तरह की जगह को सरकार आज तक क्यों नहीं इसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्यों यहाँ का सड़क को नहीं बनाया? क्योंकि इस इलाका पर बहुत सारे टूरिज्म तो है, प्लस यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज भी काफ़ी सारा है। और उसके अलावा यहाँ के गांव के लोग जो है एक मात्र खेती करके यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है वो सब यहाँ पर मिलते हैं। झाड़ू से लेकर दालचीनी से लेकर यहाँ पर इलायची से लेकर अलग अलग चीज़ें यहाँ पे, ऑरेंज भी, संतरा भी यहाँ पर मिलता है। थुरुक पे लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था, न्यू ईयर के समय पर हम आए थे और यहाँ पर क्या क्या मिलता है हमने आपको दिखाया था। तो सोचिए इस तरह की जहाँ पर पोटेंशियल है, जहाँ पर इतने काफ़ी सारा लोग है, इस तरफ जो गांव है 10-20 के ऊपर गांव होगा, तो ऐसा एक इम्पोर्टेंट जगह को आज तक नेगलेक्ट करके क्यों रखा, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये रास्ता अगर एक बार बन जाए तो फिर डिमा हासाओ की जितने भी टूरिस्ट जो है सब यहाँ पर आने का 100% संभावना है। क्योंकि यहाँ पर देखने लायक इतने खूबसूरत जगह है, जब आप आएंगे तभी आपको पता चलेगा थुरुक जो है कितना खूबसूरत है। कि सिर्फ और सिर्फ ये फ्रॉस्ट के लिए ही खूबसूरती नहीं, यहाँ का जो ठंड, यहाँ का जो हवा आप महसूस कर पाएंगे, यहाँ का जो पाइन गार्डन का नज़ारा, सड़क की चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पाइन ट्री आपको दिखाई देगा। कितनी खूबसूरत एक नज़ारा, डिमा हासाओ का एक अलग एक तस्वीर आपको दिखाई देता है। लेकिन ये रोड खराब होने के कारण यहाँ तक टूरिस्ट आ पाना बहुत ही मुश्किल है। हम आए थे आज थुरुक तक पहुँचने के लिए, लेकिन हम थुरुक नहीं जा पाए क्योंकि रास्ते की हालत इस तरह है। यहाँ से हमने मैप चेक किया तो सिर्फ यहाँ से और 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की दूरी पर थुरुक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ तक गाड़ी लेकर नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसी तरह डिमा हासाओ की हर एक खबर को लेके आपके सामने आएंगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए एनडीएच। तो आज इस ग्राउंड जीरो से थुरुक की इस रिपोर्ट को और भी स्प्रेड कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए और सरकार तक पहुंच के यहाँ के रास्ता बनाने के लिए व्यवस्था करवाइए। तब जाकर यहाँ के लोग को रिहाई मिलेगा और डिमा हासाओ की टूरिज़्म जो है और भी आगे बढ़ पाएगा। तो इसी के लिए आप लोग नीचे आपकी व्यूज़ देना ना भूलिएगा, कॉमेंट देना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो थुरुक जाते वक्त जो थुरुक का रास्ता का कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने के कारण हम थुरुक नहीं पहुंच पाए। 7 किलोमीटर की दूरी ही था सिर्फ थुरुक तक पहुंचने के लिए, लेकिन हम थुरुक के 7 किलोमीटर की दूरी से हमें वापस आना पड़ा। क्योंकि इस रात को इस घने जंगल में कोई लोग हमें नहीं मिला था, वहाँ हमें कुछ पूछने के लिए भी, पैदल जाने के लिए भी, कोई गाड़ी जंगल में छोड़ के जाने के लिए हमने सेफ़ नहीं सोचा। और वही इसी का कारण हम वापस आने लगे। और वापस आते समय हमें कुछ लोग मिले, इस इलाका के जो लोग हैं, इस खोटलीर गांव है, सामने एक खोटलीर गांव है, खोटलीर गांव के कुछ लोग मिले। वो लोग इस रास्ते से आ रहा था और हम अभी रात को बज रहे हैं करीबन 9 के करीबन। तो भैया सबसे पहले आप बताइए, आप लोग कहाँ से आ रहा था? आप लोग? हम लोग हेब्रोन से आए। हेब्रोन से आया। तो खोटलीर और हेब्रोन कितना किलोमीटर है? लगभग 7 किलोमीटर तो होगा नहीं। तो क्या कितना टाइम लगा आप लोगों को 7 किलोमीटर जाने में? 3 घंटा 4 घंटा लगता है। अभी तो रास्ता खराब है। 7 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगा आप लोगों को? तो अगर इस गांव में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई हॉस्पिटलाइज हो, बीमार ज़्यादा हो गया, तो आप लोग कैसे ले जाएगा? क्या करेगा, रास्ता खराब है। तो कैसे ले जाता? कुछ कोई इमरजेंसी तो बीमार सिमार होने से क्या होता, क्या करता है आप लोग? क्या करेगा, गाड़ी होने से 4 व्हील गाड़ी लेके आता है, फंस के आदमी से थेल के लेके जाते हैं। तो ये रास्ता का कंडीशन कब से ऐसा है? पहले अच्छा था क्या? पहले भी अच्छा नहीं है, रास्ता तो ख़राब है। क्या करेगा, अभी तक सरकार में भी नहीं बनाया रास्ता भी। हम लोग से तो मानता है, रूपी रोड बनाने के लिए भी मानता है। क्या करेगा, अभी तक नहीं बनाए। तो अभी ये जो सांगबार है, न्यू सांगबार, आपका गांव से न्यू सांगबार तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? 4 घंटा 5 घंटा तो लगता है। 4-5 घंटे लगता है। किलोमीटर तो 35 ना, किलोमीटर तो ज़्यादा तो नहीं है। हम लोग भी रास्ता खराब होने के कारण ना। तो देखिए किलोमीटर सिर्फ 35 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन वहाँ पे 5 घंटे करीबन लग जाता है। तो सोचिए, जहाँ पर इस थोड़े से डिस्टेंस में इतना वक्त लगता है, तो फिर इस गांव के लोग कब से, उस समय से, जब से गांव बना तब से कितना तकलीफ में है। लेकिन आज तक जो है कोई भी इस इलाका को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। और एक बात बताइए कि इस इलाका में टोटल कितना गाँव है, कितना लोग है, और टोटल कितना गाँव होगा इस इलाका में? 100 गाँव न क्या
इस इलाका में ना। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग कौन सा ट्राइब रहता है? बेते ट्राइब। बेते ट्राइब है। तो देखिए इस गांव के जो है बेते ट्राइब है और इस रास्ते के कारण देखिए वो लोग बहुत ही डिप्राइव होके है। और अभी हम उनसे जानने की कोशिश करें कि इस इलाका में जितने भी लोग हैं वो लोग क्या करके सर्वाइव करता है, ऐसे जीने के लिए क्या करता है? क्या कर जूम करता है, क्या क्या करता है, जूम में क्या क्या लगाता है आप लोग? धान क्या क्या लगाता है। तो अभी तो सूखना टाइम हो गया, सूखना टाइम, रास्ता भी खराब है, क्या क्या लगाता है, बेचने भी तकलीफ है। ये तो बारह में इतना इतना ज़्यादा लेता है गाड़ी तो वाला। आप लोग मार्केटिंग या बाजार करने के लिए कहाँ जाता है? उमरंगसुआ में जाते हैं। उमरांगसू। थुरुक का लोग कहाँ जाता है? थुरुक का तो उमरंगसुआ में आने के लिए भी उन लोग का 12 में ज़्यादा है, हरंका में जाता है पैदल में। हरंगजाव पैदल में जाता है। कितना टाइम लगता है हरंगजाव पैदल? 3 घंटा ने क्या कितना। हम लोग तो दौर में तो नहीं जाते, उमरंगसुआ में हम लोग तो थोड़ा नजदीक ही बोल के हम लोग के दौर में जाते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए थुरुक का लोग जो है वो इस तरफ ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण और रास्ता खराब होने के कारण वो लोग मार्केटिंग या बाजार करने के लिए वो लोग जाता है हरंगजाव मार्केट पे, क्योंकि हरंगजाव का डिस्टेंस जो है थोड़ा कम है लेकिन मोटरेबल नहीं है, जिसके कारण वो लोग वॉक करके पैदल करके ही जाना पड़ता है। तो देखिए इस इलाका के लोग कितने डिप्राइव होके हैं। तो सरकार से ही अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द इस इलाका के समस्या को समाधान करे। जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो रहा है, नया नया सड़क बन रहा है, तो इस रास्ते को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि इस जगह का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और इस थोड़े से आगे में खोबाक है जहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट वहाँ पर है, जहाँ पर पुराना राजा महाराजाओं के समय बनाया हुआ बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए और थुरुक का ये जो फ्रोस्ट जमता है, इन सब को देखने के लिए लोग जो यहाँ पर आने के लिए बेताब है, लेकिन रास्ते की कंडीशन इतना ख़राब है तो यहाँ पर आना जो अभी के समय में नामुमकिन हम कह सकते हैं। अभी कल या परसों को यहाँ पर बारिश थी जिसके कारण रोड का कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुआ। अगर सूखा समय में भी यहाँ पर कोई भी 4x4 गाड़ी छोड़कर यहाँ पर आना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर गड्ढा इतना भर गया है, क्योंकि ट्रक का जो लीक बन चुका है, वो इस ट्रक का लीक होने के कारण यहाँ पर गाड़ी जो चलना बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। और इस ट्रक क्यों यहाँ पर आता है, मैंने आपको पहले बता ही चुका है। यहाँ पर बहुत सारा जो पाइन ट्री का स्मगलिंग होता है, जिसके कारण ट्रक्स वगैरह यहाँ पर आता है। इसी के कारण अभी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो काफ़ी इसे नज़र दे के रखा है, अभी चारों तरफ अभी सामने में गेट भी लगा दिया गया है, जो चोर या इस तरह इस रास्ते से जो लेके जा ना पाए। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर जो पाइन ट्री का चोरी जो हो चुका है, जिसका कारण ट्रक्स भी यहाँ पर आता है, इसके कारण रोड का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब देखिए ये लोग जो भाई लोग जो है वो लोग सुबह से निकले हैं, इनका हालत देखिए कि कीचड़ जो है, बाइक का कंडीशन देखिए किस तरह से, रास्ते का हालत। ये सिर्फ उन लोगों का नहीं, हर एक इस इलाका के लोगों का यही एक प्रॉब्लम है, यही एक समस्या है। इसे जल्द से जल्द इन इलाका के लोगों का समस्या का समाधान हो, यही हमारे भी ये आशा रहेगा।